खुशबूदार डाक टिकट और चांदी के सिक्कों में सजी श्रीराम की गाथा। बारी न्यूज। रामनवमी 26 मार्च 2026 के पावन अवसर पर देशभर में आस्था और संस्कृति का अनूठा संगम देखने को मिला। इसी क्रम में प्रमुख डाक टिकट संग्रहकर्ता अजय गर्ग ने भगवान श्रीराम से जुड़ी विशेष डाक टिकटों और स्मारक सिक्कों का आकर्षक प्रदर्शन किया, जिसने श्रद्धालुओं और संग्रह प्रेमियों का ध्यान आकर्षित किया। भारतीय आस्था को सम्मान देते हुए भारतीय डाक विभाग ने भगवान श्रीराम और राम मंदिर अयोध्या को समर्पित विशेष डाक टिकट जारी किए हैं। इन टिकटों की सबसे खास बात यह है कि इनमें अयोध्या की पवित्र मिट्टी और चंदन की सुगंध को समाहित किया गया है, जिससे ये केवल डाक टिकट नहीं बल्कि श्रद्धा का जीवन प्रतीक बन गए हैं। इसी के साथ अयोध्या राम मंदिर की स्मृति में शुद्ध चांदी के भव्य स्मारक सिक्के भी जारी किए गए हैं। इन सिक्कों पर मंदिर की आकर्षक आकृति उकेरी गई है, जो न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि संग्रहकर्ताओं के लिए भी अत्यंत मूल्यवान माने जा रहे हैं। अजय गर्ग ने इस पहल को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि ऐसे प्रयास भारतीय संस्कृति और परंपराओं को सहेजने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने बताया कि इससे पहले वर्ष 2017 में भी भारतीय डाक विभाग द्वारा भगवान श्रीराम के जीवन पर आधारित 11 विशेष डाक टिकटों का सेट जारी किया गया था। 22 सितंबर 2017 को नरेंद्र मोदी द्वारा वाराणसी में जारी इस विशेष श्रृंखला में रामकथा के 11 प्रमुख प्रसंगों को अमर चित्रकथा शैली में दर्शाया गया था। इनमें राम सीता स्वयंवर, वनवास, केवट संवाद, भरत मिलाप, शबरी प्रसंग, जटायु भेंट, हनुमान मिलन, लंका दहन, सेतु निर्माण, राम रावण युद्ध और राम राज्याभिषेक जैसे प्रेरणादायक दृश्य शामिल हैं। ये संपूर्ण श्रृंखला न केवल भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को उजागर करती है, बल्कि रामकथा के आदर्शों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का भी सशक्त माध्यम बनती है। इन विशेष डाक टिकटों और स्मारक सिक्कों के माध्यम से भारत ने अपनी धार्मिक धरोहर को सहेजते हुए उसे वैश्विक स्तर पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राम, जैसा कि हम जानते हैं कि आने वाली 26 तारीख को रामनवमी है। रामनवमी यानी कि भगवान प्रभु श्री राम का जन्म, और इस जन्मदिन को पूरा विश्व मनाता है, राम के आदर्शों पर चलता है। और उन्हीं राम को सम्मान देने के लिए भारतीय पोस्टल डिपार्टमेंट ने भी कई बार उनके ऊपर डाक टिकट जारी की है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जो मेरे हाथ में जो सीट है, ये 11 स्टाम्प की एक सीट है और यह 2017 में भारतीय पोस्टल डिपार्टमेंट द्वारा जारी की गई थी। इसके अंदर पूरा एक विवरण बताया गया शॉर्टकट में कि भगवान राम ने किस तरह स्वयंवर रचा, किस तरह भगवान राम जंगल गए, वनवास गए, उसके बाद उन्होंने रावण का वध किया, फिर उनका राज्य अभिषेक हुआ। तो ये बहुत ही सुंदर सीट है जिसके रामायण के नाम से लिखी हुई है और ये हम सब कलेक्शन करने वालों के संग्रह में रहती है, तो बड़ा ही एक गर्व की अनुभूति होती है। और अभी हाल ही में जैसा कि वर्षों की प्रतीक्षा के बाद भगवान प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या के अंदर बनाया गया, उस पर 2024 में भारत सरकार ने एक डाक टिकट का सेट निकाला। इस डाक टिकट की खासियत है कि यह डाक टिकट चंदन की खुशबू से बनी है और अयोध्या की मिट्टी इसमें शामिल है। इसमें खुशबू भी आती है चंदन की और बहुत ही प्रीसियस ये स्टैम्प गवर्नमेंट ने निकाली। और उसी वर्ष भारत सरकार द्वारा प्योर सिल्वर के सिक्के इस तरीके से निकाले गए जिन्हें श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या के रूप में निकाले गए। और जो दो तरह की फॉर्मेट में लगाए, ये एक्रेलिक की फॉर्मेट है और एक ये है कॉइन्स की फॉर्मेट में। दोनों ही सिक्के हैं, दोनों ही सिल्वर के हैं। और पहली बार ऐसा हुआ कि भगवान श्री राम पर कोई सिक्का निकाला गया। इसमें आगे जो नई मूर्ति अयोध्या में स्थापित की गई है वो है, और इसके पीछे अयोध्या का जो मंदिर बनाया गया वो उसमें दर्शाया गया है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे संग्रह में ये सारी चीज़ें मौजूद है। प्रभु राम जिनके आदर्शों पर पूरी दुनिया चलना चाहती है, और मैं भी सबसे आग्रह करूँगा कि राम के आदर्शों को अपनाएं और उनके पद चिन्हों पर चलें। और हमारा जो सपना था एक साकार हुआ
प्रभु राम का मंदिर, जो उनका निवास स्थान अयोध्या के अंदर बना, हम सब भारतीय पोस्टल डिपार्टमेंट के ही बहुत आभारी हैं, जो समय समय पर उनके ऊपर डाक टिकट जारी करते रहे। मैं आपको बता दूं, इंडिया ही नहीं, अनेक विभिन्न देशों ने भी भगवान राम पर टिकट लगा ली है, जैसे नेपाल है और भी कंट्री हैं, वो भी उन्होंने प्रभु रामचंद्र के ऊपर टिकट लगा ली है। ऑपरेशन प्रहार के तहत बाड़ी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 1.130 किलो गांजा जब्त, आरोपी गिरफ्तार। बाड़ी न्यूज। राजस्थान पुलिस द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन प्रहार के तहत नशा तस्करों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में बाड़ी थाना पुलिस ने गांजा तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। थानाधिकारी देवेंद्र कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने 1 अप्रैल 2026 को गश्त के दौरान छीतरिया कॉलोनी मार्ग पर नाकाबंदी कर एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा। पुलिस को देखकर भागने की कोशिश कर रहे व्यक्ति को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें उसके पास से 1 किलो 130 ग्राम गांजा बरामद हुआ। जब्त गांजे की बाजार कीमत करीब 50,000 रुपये आंकी गई है। पकड़े गए आरोपी की पहचान लक्ष्मण सिंह 40 वर्ष निवासी हथियापौर, बाड़ी के रूप में हुई है। आरोपी के पास मादक पदार्थ रखने का कोई वैध लाइसेंस या अनुमति नहीं मिलने पर पुलिस ने उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट की धारा 8/20 के तहत मामला दर्ज किया है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने गांजा किसी अन्य व्यक्ति से खरीदने की बात स्वीकार की है, जिसके आधार पर अब अन्य तस्करों की तलाश तेज कर दी गई है। कार्रवाई के दौरान ASI जिंदल सिंह, हेड कांस्टेबल रामधन, ओम प्रकाश, कांस्टेबल राजेंद्र सिंह और रामावतार सहित पुलिस टीम मौजूद रही। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि नशा तस्करों के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों का भी जल्द पर्दाफाश किया जाएगा। धौलपुर बाड़ी के यात्रियों को बड़ी सौगात, गोवर्धन मथुरा के लिए नई रोडवेज बस सेवा शुरू। धौलपुर न्यूज। क्षेत्रीय यात्रियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के धौलपुर आगार डिपो ने बाड़ी क्षेत्र की जनता को बड़ी सौगात देते हुए धौलपुर से बाड़ी होते हुए गोवर्धन और मथुरा तक नई रोडवेज बस सेवा शुरू कर दी है। ये बस सेवा धार्मिक और दैनिक यात्रियों के लिए बेहद लाभकारी साबित होगी। खासतौर पर गोवर्धन और मथुरा जाने वाले श्रद्धालुओं को अब सीधी और सुगम यात्रा का विकल्प मिलेगा। ये रहेगा बस का समय और रूट। बस दोपहर 2 बजे धौलपुर से रवाना होगी। 2:40 बजे बाड़ी पहुंचेगी। 2:45 बजे बाड़ी से प्रस्थान, 3:15 बजे बसेड़ी, 3:30 बजे जगनेर, 4:15 बजे रुपवास, 6 बजे भरतपुर, 7:30 बजे गोवर्धन, रात 8 बजे मथुरा पहुंचेगी। वापसी समय दिन सुबह 6:30 बजे मथुरा से प्रस्थान, 7 बजे गोवर्धन इसी मार्ग से होते हुए दोपहर 12:30 बजे धौलपुर पहुंचेगी। इस नई सेवा से धौलपुर, बाड़ी और आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को सीधी कनेक्टिविटी मिलने से समय और खर्च दोनों की बचत होगी। साथ ही धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय लोगों ने इस पहल का स्वागत करते हुए इसे जनसुविधा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। धौलपुर में श्री रणछोड़ शोभायात्रा धूमधाम से संपन्न, शहर हुआ कृष्णमय। धौलपुर न्यूज। बुधवार को शहर में भक्ति, आस्था और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिला, जब श्री रणछोड़ प्रभु की मासिक भव्य शोभायात्रा पूरे हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। श्री रणछोड़ धाम विकास समिति के तत्वावधान में आयोजित इस शोभायात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर पूरे शहर को कृष्णमय बना दिया। हर माह की 1 तारीख को निकलने वाली यह शोभायात्रा गंगा बाई की बगीची से प्रारंभ होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई प्राचीन काली माई मंदिर पहुंची, जहां श्री रणछोड़ प्रभु की आरती के साथ इसका विधिवत समापन हुआ। समिति अध्यक्ष नितिन अग्रवाल ने बताया कि यह आयोजन केवल धार्मिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि धौलपुर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक एकता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि समिति श्री रणछोड़ धाम के विकास और इसे श्री कृष्ण सर्किट में शामिल कराने के लिए लगातार प्रयासरत है। वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनोद रावत ने बताया कि धौलपुर को रणछोड़ नगरी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने काल्यवन राक्षस से युद्ध त्याग कर रणछोड़ स्वरूप धारण किया था, जो मुचुकुंद धाम से जुड़ी पौराणिक कथा है। समिति के महामंत्री हरिबाबू ने कहा कि प्रतिमाह आयोजित ये शोभायात्रा युवा पीढ़ी को धार्मिक मूल्यों से जोड़ने के साथ साथ शहर की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। शोभायात्रा के दौरान भजन कीर्तन और आकर्षक झांकियों ने श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया।
प्रसिद्ध लोकगायक रोशन मस्ताना ने अपने गायन से माहौल को भक्तिमय बना दिया। इस अवसर पर उपाध्यक्ष नरेश अग्रवाल, कोषाध्यक्ष पवन जैन सहित समिति के अनेक पदाधिकारी, गणमान्य नागरिक और बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। यह आयोजन एक बार फिर यह संदेश देता है कि जब आस्था सामूहिक रूप लेती है तो वह समाज को जोड़ने और प्रेरित करने की अद्भुत शक्ति बन जाती है। पुलिस कमिश्नर व डीसीपी सिटी को दिया ज्ञापन, घने बाजारों की लिस्ट। पुलिस कमिश्नर साहब ने दिया आश्वासन, नहीं होंगे इन 10 बाजारों में दुकानों के बाहर खड़े दुपहिया वाहनों के। आगरा न्यूज। आगरा व्यापार मंडल के पदाधिकारी अध्यक्ष TN अग्रवाल जी के नेतृत्व में घने बाजारों में दुकानों के बाहर खड़े दुपहिया वाहनों के चलान को रोकने के लिए एक ज्ञापन लेकर कमिश्नर साहब के पास पहुंचे, जहां डीसीपी सिटी सैयद अब्बास अली जी व एडिशनल डीसीपी ट्रैफिक हिमांशु गौरव जी भी उपस्थित थे। अध्यक्ष श्री TN अग्रवाल जी ने पुलिस कमिश्नर को बताया कि रोजाना क्षेत्रीय पुलिसकर्मी दुकानों के बाहर खड़े दुपहिया वाहनों के चलान कर रहे हैं। वरिष्ठ उपाध्यक्ष जयपुर असनानी ने बताया कि पुलिस कमिश्नर व DCP सिटी सैयद अब्बास अली जी को 10 बाजारों की लिस्ट सौंप दी गई है। पुलिस कमिश्नर साहब ने और DCP सिटी सैयद अब्बास अली जी ने कहा कि आज के बाद पार्किंग की व्यवस्था तक उस 10 बाजारों में चलान नहीं किए जाएंगे। इसके लिए स्थानीय थानों व चौकियों को आदेशित कर दिया जाएगा। ज्ञापन देने वाले TN अग्रवाल जी, जयपुर असनानी, कन्हैया लाल राठौर, राजीव गुप्ता, संजय अरोड़ा, सुंदर चेतवानी, नितिन अग्रवाल, राजेश अग्रवाल आदि उपस्थित रहे। बुरहान सैयद विद्यालय में स्कूल चलो अभियान रैली, शिक्षा के प्रति किया जागरूक। आगरा न्यूज। बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत बुरहान सैयद स्थित विद्यालय में स्कूल चलो अभियान के तहत जागरूकता रैली निकाली गई। रैली का संचालन प्रधानाध्यापक राजीव वर्मा के निर्देशन में हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ सुमन सुराना, संस्थापिका हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन, ने हरी झंडी दिखाकर किया। उन्होंने अभिभावकों से बच्चों को नियमित स्कूल भेजने की अपील की। रैली विद्यालय से शुरू होकर संजय प्लेस, वजीरपुरा, मंडी सईद खां, बुरहान सैयद और हरिपर्वत क्षेत्र से होकर निकली। इस दौरान छात्र छात्राओं ने सब पढ़ें सब बढ़ें जैसे नारों के माध्यम से शिक्षा का संदेश दिया। रैली में सरकारी विद्यालयों में मिलने वाली सुविधाएं, निःशुल्क किताबें, यूनिफॉर्म, मध्याह्न भोजन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की जानकारी भी दी गई। कार्यक्रम में शिक्षकों, BEd प्रशिक्षुओं और अभिभावकों की सक्रिय भागीदारी रही। रैली के माध्यम से संदेश दिया गया कि शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है और सभी को इसमें सहभागिता निभानी चाहिए। धौलपुर में 1 श्रेणी नाकाबंदी, 1300 वाहनों की जांच, 300 चालकों पर कार्रवाई। धौलपुर न्यूज। राजस्थान पुलिस ने जिले में कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए बुधवार रात 1 श्रेणी की सघन नाकाबंदी अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में शाम 7 से रात 10 बजे तक जिले भर में संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की गहन जांच की गई। अभियान के दौरान 1288 वाहनों की चेकिंग की गई, जबकि करीब 300 चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इनमें 16 शराब पीकर वाहन चलाने, 66 बिना हेलमेट, 67 बिना सीट बेल्ट, 1 मोबाइल पर बात करते हुए, 9 बिना नंबर प्लेट, 4 काली फिल्म और 126 अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन के मामले शामिल हैं। नाकाबंदी के दौरान वाहनों के दस्तावेजों और सवार व्यक्तियों की पहचान का सत्यापन किया गया। साथ ही राजकॉपक के माध्यम से वाहन पंजीकरण की त्वरित जांच भी की गई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अभियान के दौरान आमजन, विशेषकर महिलाओं, बुजुर्गों और मरीजों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसका विशेष ध्यान रखा गया। पुलिस का कहना है कि अपराधियों और असामाजिक तत्वों पर नकेल कसने के लिए ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे। धौलपुर में हनुमान जयंती पर भक्ति का सैलाब, शोभायात्राएं व भंडारों का आयोजन। धौलपुर न्यूज। जिले में हनुमान जयंती का पर्व गुरुवार को श्रद्धा, उत्साह और भक्ति भाव के साथ मनाया गया। शहर भर में शोभायात्राओं और भंडारों का आयोजन हुआ। वहीं जय हनुमान जय श्री राम के जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो गया। सुबह से ही विभिन्न हनुमान मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया। श्रद्धालु बड़ी संख्या में मंदिरों में पहुंचकर दर्शन, पूजन और प्रसाद अर्पित करते नजर आए। पूरे शहर में आस्था का विशेष माहौल देखने को मिला। विशेष रूप से ताल वाले हनुमान मंदिर पर धार्मिक कार्यक्रमों की धूम रही। यहाँ रामचरितमानस का अखंड पाठ आयोजित किया गया और हनुमान जी का भव्य श्रृंगार किया गया, जिसे देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी।
शहर के विभिन्न क्षेत्रों में निकाली गई शोभायात्राओं का जगह जगह स्वागत किया गया। भंडारों में श्रद्धालुओं को प्रसादी वितरित की गई। हनुमान जयंती के इस पावन अवसर पर पूरा धौलपुर भक्तिरस में डूबा नजर आया, जहां आस्था और उत्साह का अनूठा संगम देखने को उमड़ पड़ा। सांसद राजकुमार चाहर ने लोकसभा में उठाए रेल प्रोजेक्ट आगरा बयाना लाइन को मिली वित्तीय स्वीकृति। आगरा न्यूज। फतेहपुर सीकरी सांसद राजकुमार चाहर ने लोकसभा में क्षेत्र की अहम रेल परियोजनाओं और जन सुविधाओं का मुद्दा उठाया। उन्होंने आगरा से खैरागढ़, जगनेर, तांतपुर होते हुए बयाना तक प्रस्तावित नई रेल लाइन का उल्लेख करते हुए बताया कि इसका सर्वे 2024 में पूरा हो चुका है और अब इसे वित्तीय स्वीकृति मिल गई है। सांसद ने कहा कि यह रेल लाइन फतेहपुर सीकरी, धौलपुर, भरतपुर, बयाना, हिंडौन और करौली क्षेत्र के लाखों लोगों के लिए लाभकारी साबित होगी और विकास को गति देगी। इसके अलावा उन्होंने आगरा से फतेहाबाद, बाह-बटेश्वर होते हुए इटावा तक नई रेल कनेक्टिविटी की मांग की। साथ ही कुछ ट्रेनों को इस रूट पर चलाने का सुझाव दिया। सांसद चाहर ने अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर असरवा अहमदाबाद ट्रेन के फतेहपुर सीकरी स्टेशन पर समाप्त किए गए ठहराव को पुनः बहाल करने की मांग भी रखी, ताकि यात्रियों को सुविधा मिल सके। राजकुमार चाहर। अध्यक्ष जी, आगरा, खैरागढ़, जगनेर, तांतपुर होकर बयाना, राजस्थान को जोड़ने वाली एक नई रेलवे लाइन का सर्वे वर्ष 2024 में पूरा हो गया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि अतिशीघ्र वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दें, जिससे आगरा, फतेहपुर सीकरी, धौलपुर, भरतपुर, करौली, हिंडौन क्षेत्र की जनता को उसका लाभ मिलेगा। वहीं आगरा कैंट फोर्ट से टूंडला होकर इटावा को एक रेलवे लाइन जोड़ती है। मेरी आपसे मांग है कि दिल्ली से भी टूंडला होकर गाड़ियां जाती हैं, कि आगरा से टूंडला की बजाय आगरा, फतेहाबाद, बाह-बटेश्वर होते हुए इटावा को जोड़ते हुए रेलवे लाइन को आगे, इसके लिए भी कुछ ट्रेनें चलाई जाएं। उन ट्रेनों में से जो ट्रेन चल रही हैं, कुछ ट्रेनें हमें दे दें इधर से, जो टूंडला होके जाती हैं इटावा, उनको बटेश्वर होते हुए इटावा के लिए मेरी आपसे मांग है कि सरकार, आपके माध्यम से, कि सरकार इसकी स्वीकृति प्रदान करे। धन्यवाद। बाड़ी में संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ, श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर झूमे श्रद्धालु। बाड़ी न्यूज। शहर में इन दिनों धार्मिक आस्था और भक्ति का अनुपम वातावरण देखने को मिल रहा है। अग्रवाल धर्मशाला में आयोजित संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। गुरुवार को कथा के दौरान भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का प्रसंग बड़े ही भव्य और भावपूर्ण तरीके से मनाया गया, जिसमें उपस्थित श्रद्धालु भक्ति संगीत की धुन पर झूम उठे और पूरा परिसर जयकारों से गूंज उठा। इस धार्मिक आयोजन में प्रख्यात कथावाचक दिव्य मुरारी बापू महामंडलेश्वर द्वारा संगीतमय शैली में श्रीमद् भागवत कथा का वाचन किया जा रहा है। कथा का आयोजन शिवकुमार गर्ग एवं उनकी धर्मपत्नी सुमनलता गर्ग द्वारा श्रद्धा एवं भक्ति भाव से कराया जा रहा है। कार्यक्रम के व्यवस्थापक दुर्गा प्रसाद गर्ग के अनुसार यह कथा 30 मार्च से 5 अप्रैल तक प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से शाम 5:30 बजे तक आयोजित हो रही है। कथा के शुभारंभ अवसर पर सोमवार को एक भव्य कलश शोभायात्रा निकाली गई, जिसने पूरे बाड़ी शहर को भक्तिमय बना दिया। शोभायात्रा दाऊजी मंदिर से पूजा अर्चना के साथ शुरू होकर मुख्य बाजार के विभिन्न मार्गों से होते हुए अग्रवाल धर्मशाला पहुंची। इस दौरान 108 कलश महिलाओं द्वारा सिर पर धारण किए गए, जो आस्था का अद्भुत प्रतीक बने। जगह जगह पुष्प वर्षा कर शोभायात्रा का स्वागत किया गया और पूरा मार्ग भक्ति गीतों व जयकारों से गूंज उठा। कथा स्थल पर प्रतिदिन श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का रसपान कर धर्म लाभ ले रहे हैं। गुरुवार को विशेष रूप से श्री कृष्ण जन्मोत्सव के प्रसंग ने श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया, जहां सभी ने खड़े होकर भजन कीर्तन के साथ नृत्य कर उत्सव को और भी जीवंत बना दिया। आयोजन में अग्रवाल समाज के पदाधिकारी, गणमान्य नागरिक एवं शहर भर से आए सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद रहे। आयोजकों ने अधिक से अधिक लोगों से कथा में पहुंचकर धर्म लाभ लेने की अपील की है। बाड़ी में हनुमान जन्मोत्सव पर भव्य शोभायात्रा, शहर भर में गूंजे जयकारे। बाड़ी न्यूज। बजरंग सेवा समिति के तत्वावधान में गुरुवार को गुम्मट वाले हनुमान जी मंदिर परिसर में श्री हनुमान जन्मोत्सव श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी एक भव्य एवं दिव्य शोभायात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया।
समिति अध्यक्ष राकेश वर्मा ने बताया कि गुमट वाले हनुमान जी बाड़ी बस्ती के जन जन की आस्था का प्रमुख केंद्र है और पिछले वर्षों की तरह इस बार भी जन्मोत्सव को भव्य रूप में मनाया जा रहा है। शोभायात्रा गुमट मंदिर से प्रारंभ होकर रामू हलवाई चौराहा, सीताराम बाजार, सब्जी मंडी, लोहार बाजार, कहार गली, सर्राफा बाजार, घंटाघर, पुराना बाजार, गर्ल्स स्कूल और हॉस्पिटल रोड होते हुए पुनः मंदिर परिसर में संपन्न हुई। महामंत्री धनंजय शर्मा ने बताया कि 2 वर्ष पूर्व शुरू हुई यह शोभायात्रा अब हर साल और अधिक भव्य रूप ले रही है। मार्ग में जगह जगह श्रद्धालुओं द्वारा पुष्प वर्षा कर शोभायात्रा का स्वागत किया गया। शोभायात्रा में विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों की सक्रिय भागीदारी रही। ढोल नगाड़ों और भजन कीर्तन के साथ निकली यात्रा में महिला, पुरुष, युवा और बच्चे बड़ी संख्या में शामिल हुए, जिससे पूरा शहर भक्तिमय माहौल में रंग गया। समापन अवसर पर अध्यक्ष राकेश वर्मा ने सभी सहयोगियों, पदाधिकारियों और श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त किया। इस दौरान समिति के पदाधिकारी, गणमान्य नागरिक एवं शहरवासी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे, जिससे आयोजन पूरी तरह सफल और यादगार बन गया। राजाखेड़ा में धूमधाम से निकली हनुमान जयंती शोभायात्रा, मनमोहक झांकियां बनी आकर्षण का केंद्र। राजाखेड़ा धौलपुर। हनुमान जयंती के पावन अवसर पर कस्बे में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भव्य और आकर्षक शोभायात्रा निकाली गई। वीर बजरंग बली के जन्मोत्सव पर निकली इस शोभायात्रा में दर्जनों मनमोहक झांकियों ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया और पूरा क्षेत्र भक्तिमय माहौल में रंग गया। शोभायात्रा की शुरुआत हाट मैदान स्थित महते की हनुमान जी मंदिर से विधिवत पूजा अर्चना के साथ हुई। इसके बाद झांकियां हाट मैदान, मनोरमा कोठी होते हुए मुख्य बाजार पहुंची, जहां रामखिलाड़ी चौराहे पर उनका भव्य प्रदर्शन किया गया। झांकियों में हनुमान जी, भगवान शिव, भगवान कृष्ण, शेरावाली माता एवं अशोक वाटिका जैसे प्रसंग विशेष आकर्षण का केंद्र रहे। रामखिलाड़ी चौराहे पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में भाजपा नेत्री नीरजा अशोक शर्मा मुख्य अतिथि रहीं। वहीं सुशीला मीना, एसडीएम दीप्ति देव, तहसीलदार एवं खलील अहमद सीओ विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। शोभायात्रा समिति अध्यक्ष कालीचरण मुदगल व सदस्यों ने अतिथियों का साफा पहनाकर और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नीरजा अशोक शर्मा ने कहा कि राजाखेड़ा की यह शोभायात्रा क्षेत्र की गंगा जमुनी तहजीब और सामाजिक एकता की मिसाल है, जहां सभी वर्गों के लोग मिलकर उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं। उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत रहने की बात भी कही। शोभायात्रा में शामिल बैंड बाजों की मधुर धुनों और भक्तिमय गीतों ने माहौल को और भी जीवंत बना दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु, जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। भव्य आयोजन ने एक बार फिर यह साबित किया कि आस्था और एकता के संगम से समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। रसद विभाग की अवैध रिफिलिंग पर कार्रवाई, जिले में पेट्रोल, डीजल व गैस आपूर्ति सुचारू। धौलपुर न्यूज। मध्य पूर्व में जारी संकट के कारण पेट्रोल, डीजल एवं एलपीजी आपूर्ति श्रृंखला में संभावित व्यवधान को देखते हुए धौलपुर जिले में पेट्रोल, डीजल एवं गैस सिलेंडरों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने, अवैध संग्रहण तथा कालाबाजारी पर प्रभावी रोक लगाने हेतु जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी द्वारा गठित विशेष प्रवर्तन जांच दल द्वारा गुरुवार को सैंपौ और बसेरी क्षेत्र में संदेह के आधार पर रिफिलिंग करने वाले 2 प्रतिष्ठानों की जांच की गई एवं 6 होटलों एवं रेस्टोरेंट की भी जांच की गई। इनमें घरेलू गैस सिलेंडरों का उपयोग करना नहीं पाया गया। साथ ही 2 पेट्रोल पंपों का भी निरीक्षण किया गया। जिला रसद अधिकारी मणि खींची ने बताया कि जिले में आम गैस उपभोक्ताओं को बुकिंग के आधार पर गैस सिलेंडरों की आपूर्ति सुगमतापूर्वक जारी है। गुरुवार को 2800 सिलेंडरों का वितरण किया गया। गैस एजेंसियों के पास गैस सिलेंडरों का पर्याप्त स्टॉक है। अतः सभी उपभोक्ताओं से आग्रह है कि भ्रामक सूचनाओं पर ध्यान नहीं दे, समय पर अपनी बुकिंग करावे। निर्धारित समय पर होम डिलीवरी के माध्यम से आपको सिलेंडरों की आपूर्ति की जाएगी। जिले में आम उपभोक्ताओं को पेट्रोल, डीजल की निर्बाध आपूर्ति की जा रही है और सभी पंपों पर पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। आमजन से अपील है कि भ्रामक सूचनाओं पर ध्यान नहीं दें और अनावश्यक रूप से पेट्रोलियम पदार्थों का संग्रहण, भंडारण नहीं करें। जिले में किसी भी व्यक्ति, फर्म के द्वारा पेट्रोल, डीजल का अवैध भंडारण, संग्रहण, क्रय विक्रय, कालाबाजारी या दुरुपयोग किए जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल आदेश 2005 के तहत कठोर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।